देखो, आज की क्लास में जो हिस्ट्री का टॉपिक बचा था प्राचीन भारत में, वो था आपका वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश। गुप्ता डायनेस्टी के बाद बताया था आप लोगों को कि गुप्त काल जैसे अंत हुआ तो छोटे छोटे राज्य जो है उभर करके भारत के अंदर आने शुरू हो गए थे, ठीक, जिनमें आपका एक हर्षवर्धन का शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये पुष्यभूति वंश के जो अंदर जो हर्षवर्धन होता है वो भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आज हमें देखेंगे, ठीक। तो गुप्ता डायनेस्टी के बाद कुछ छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हो आप लोग। पहला आपका पुष्यभूति वंश जो आपका थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है वहां पे इसका उदय हुआ था। कन्नौज में मोखरी वंश का उदय हुआ था, मोखरी डायनेस्टी का। बिहार, बंगाल, झारखंड में आपका शशांक डायनेस्टी था, ठीक, शशांक वंश था। और कामरूप में जो है असम में कामरूप वंश का उदय हुआ था, कामरूप। और इसके अलावा मध्य प्रदेश मालवा में आपका देवहूति शासक था मालवा वंश का। और इधर आप कर्नाटक में आपका चालुक्य वंश जिसका शासक पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे जितने भी राज्य थे वो उदय हुए थे। उनमें से हमें पढ़ना है आपका मेन आपका पुष्यभूति वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश अर्थात इस वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत है। स्रोत मतलब सोर्स जिसे कहते हैं, ऐतिहासिक सोर्स जिसे कहते हैं, जिसके आधार पर हम उस इतिहास के बारे में जान पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। तो उसके सोर्सेज यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। बाणभट्ट एक आपका हर्षवर्धन का राजकवि था, ठीक, राजकवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षवर्धन के जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, उसे हम हर्षचरित या कादंबरी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम हर्षचरित या कादंबरी है। इसके अलावा आपका ह्वेनसांग शिजुकी। ह्वेनसांग एक बौद्ध दार्शनिक था जो आपका बौद्ध धर्म को जो है पढ़ने आया था, कहाँ पे, चाइना से इंडिया आया था, ठीक है। ह्वेनसांग आपका बेसिकली रूप से हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है और वो एक पुस्तक लिखता है शिजुकी, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम में हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की बड़े पैमाने पर शिक्षा भी दी जाती थी। तो वहां पे शिक्षा लेने आया था और उसी टाइम में आकर के यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी। कौन? ह्वेनसांग। पुस्तक का नाम शिजुकी। जैसे मैंने पढ़ा था आपको कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में एक यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान, जिसने पुस्तक लिखी थी फायूकी। ये सब जितने भी आपके यात्री फॉरेनर आए थे ना, उनके बुक और कब आए वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। जैसे मैगस्थनीज जिसकी इंडिका है, उस तरह से आपका चंद्रगुप्त के टाइम में आया था आपका फाहियान आया था। और ये हर्षवर्धन टाइम में आया आपका ह्वेनसांग, जिसकी पुस्तक है शिजुकी, हाँ, ह्वेनसांग। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय का द्वारा लिखा हुआ एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलता है कि जब हर्षवर्धन इस पूरे एरिया पर कब्जा कर रखा था तो कर्नाटक में जाया विजय प्राप्त करने के लिए। तो कर्नाटक में शासन था आपका पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया और हराने के बाद जो है एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख के बारे में बताया गया कि हर्षवर्धन को किस तरह से हराया गया। वो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, ठीक। इसके बाद कलहन की जो पुस्तक है राजतरंगिणी। ये क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी। उसके माध्यम से भी हम पुष्यभूति अर्थात हर्षवर्धन के टाइम के बारे में हम समझ पाते हैं। समझ गए? तो एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, ये आपका रहा वंश। पुष्यभूति वंश का जो शासक था पुष्यभूति वंश का जो शासक था शासन था आपका थानेश्वर में था, ठीक। इसके अलावा कन्नौज का जो मोखरी वंश था ये आपका उत्तर प्रदेश पड़ता एरिया। और पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आपका शशांक वंश था। असम में आपका कामरूप वंश था। और मध्य प्रदेश में आपका मालवा जिसका शासक देवहूति था। और आंध्र प्रदेश में आपका चालुक्य वंश का शासन था जिसका राजा पुलकेशिन द्वितीय। ऐतिहासिक स्रोत में देख लो आपका बाणभट्ट, हर्षचरित, ह्वेनसांग, शिजुकी, पुलकेशिन द्वितीय जो है उसका अभिलेख है ऐहोल अभिलेख और कलहन की राजतरंगिणी, ठीक है। ये पुस्तक है। अब हम पढ़ते हैं इसके संस्थापक। जो आपका पुष्यभूति वंश के संस्थापक है, वर्धन वंश संस्थापक है पुष्यभूति है, संस्थापक इसके पुष्यभूति है। इसके अलावा राजधानी इसकी पहले थानेश्वर थी। जब ये बना था तो उसकी राजधानी थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है,
इसके अलावा प्रमुख शासक हुए। तो प्रमुख शासक में प्रभाकर वर्धन था पुष्यभूति वंश का। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए, जिनमें एक था आपका राजवर्धन, एक आपका हर्षवर्धन और एक आपका राजश्री। ठीक है, राज्यश्री। 3 बेटे में से एक बेटी भी थी, 2 बेटे और 1 बेटी। ठीक, प्रभाकर वर्धन इस मतलब साम्राज्य का शासक था। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए, एक आपका राजवर्धन, एक आपका हर्षवर्धन और एक आपका राजश्री। ठीक है, हर्षवर्धन से बड़ा भाई उसका था राजवर्धन। ठीक है, तो राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा से हुआ था। जो आपका राजश्री थी, ये लड़की बेटी थी उसकी, उसका विवाह किससे हुआ? कन्नौज के मोखरी वंश से, के राजा से। उस राजा का नाम था ग्रह वर्मा। ठीक है, ग्रह वर्मा के साथ जो है शादी हुई थी किसकी? तो आपका राजश्री की। राजश्री कौन थी? तो आपका प्रभाकर वर्धन की बेटी थी और हर्षवर्धन की बहन थी। ठीक, ग्रह वर्मा के साथ शादी होने के बाद मालवा के शासक देवभूति ने क्या किया? इसके हस्बैंड को मार दिया। किसके हस्बैंड को? राजश्री के हस्बैंड अर्थात मोखरी वंश के संस्थापक को हरा दिया। ठीक है, अब मोखरी वंश के जो शासक था ग्रह वर्मा, उसकी हत्या करने के बाद उसकी जो बीवी थी राजश्री, उसको भी किडनैप कर लिया। ठीक है, क्या किया? किडनैप कर लिया। देखो लिखा हुआ है कैद कर लिया। और जो इसका भाई था राजवर्धन, हर्षवर्धन छोटा था उस समय पे, उस टाइम 15-16 साल का हर्षवर्धन था, लेकिन राजवर्धन ने क्या किया? उस शशांक वंश के जो आपका मालवा का शासक था देवभूति, उसे मार दिया। जब उसे मार दिया तो आपका शशांक वंश शासक ने चोरी छिपके आकर के आपको राजवर्धन को मार दिया। अब देखो कहानी में कितना ट्विस्ट हो गया। एक तो प्रभाकर वर्धन का 2 बेटे और 1 बेटी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ? मालवा के शासक से, ग्रह वर्मन से। ठीक, ग्रह वर्मन को किसने मार दिया? तो मालवा का शासक आपका कौन था? देवभूति। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। देखो, प्रभाकर वर्धन का 2 बेटे और 1 बेटी, एक आपका राजवर्धन, एक आपका हर्षवर्धन, बेटी आपका राजश्री। राजश्री का विवाह किया किससे हुआ? तो कन्नौज के मोखरी वंश के शासक किसे? ग्रह वर्मन से। ठीक है, ग्रह वर्मन और राजश्री हस्बैंड वाइफ। लेकिन इसी बीच मालवा शासक ने क्या किया? इसके ऊपर अटैक कर दिया, कन्नौज के ऊपर, और कन्नौज जीतने के बाद उसके हस्बैंड को मार दिया। किसके? ग्रह वर्मन को मारने के बाद उसकी बीवी को किडनैप कर लिया। अब अपनी बहन को छुड़ाने के लिए राजवर्धन ने क्या किया? मालवा शासक को खत्म कर दिया। इसी बीच जब शशांक वंश को पता चला कि जो आपका राजवर्धन जो है मारने आया किसको? देवभूति को, मालवा शासक को, तो ये पीछे अटैक कर दिया। तो यहां पर जो है इसका अंत हो गया। अब हर्षवर्धन 16 साल का बालक था, उसके पास 3 तरह की समस्याएं। ठीक, समस्या देखो, दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हो जिसके पास समस्या ना हो। अगर समस्या नहीं है तो जिंदगी में वो इंसान ही नहीं है। हर एक इंसान के पास समस्या, बिना समस्या के वो इंसान जीता जाता है, मुर्दा है। तो लेकिन समस्या कुछ ज्यादा ही हर्षवर्धन के पास था। वो 16 साल का बालक, उसे राजगद्दी बैठा दिया और उसे 3 लोगों से बदला लेनी थी। किस किस से? एक तो अपनी बहन को बचाना था। ठीक, एक आपके शशांक वंश से और एक मालवा शासक से। ठीक, इन दुश्मनी से उनको छुटकारा पाना था, और छुटकारा पाने के बाद वो अपने राज्य को विस्तार करना था। उसने अपनी बहन छुड़ाया। ठीक, अपने राजपाट का विस्तार किया। और क्या किया? हर्षवर्धन 606 एडी में 16 वर्ष की आयु में क्या किया? राजगद्दी बैठ गया। हर्ष ने शशांक की हत्या कर दी और कन्नौज को जीत लिया। शशांक हत्या करने का जीता किसको? कन्नौज को। और राजधानी थानेश्वर से कहां पे आ गया? कन्नौज। अब क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के बिहार साइड में क्वेश्चन आता है इस बार। ठीक, बिहार से क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के समय में जो क्या कहते हैं इसकी, हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो आपका कन्नौज। लेकिन उससे पहले कहां थी? थानेश्वर। ठीक, वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर। बाद में कहां हुआ? कन्नौज। इसके बाद हम देखते हैं हर्ष भारत का अंतिम हिंदू शासक हुआ। हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के लिए एक सभा का आयोजन किया। कन्नौज के अंदर उसने एक विशाल धर्म बुलाए, सभी धर्म के लोग बुलाए, और वहां पे बहुत बड़ा एक समारोह आयोजित किया उस धर्म में, और उनके जो है शिक्षाओं को एकत्रित किया। ठीक, जो हर्षवर्धन था वो तलवारबाज में भी काफी अच्छा था, और वो जो था लिखने पढ़ने में भी काफी निपुण था। इसके बाद
हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो इलाहाबाद है प्रयागराज, वहां पे जो संगम होता है, वहां पे धर्मों का एक समारोह आयोजित करता था। ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। बताया आपको कि हर्षवर्धन का राज्य जो था ये पूरा इस एरिया तक विस्तार हो गया था, बिल्कुल यहां तक हो गया था। अब जितना था उसको ये एरिया, तो उसने क्या किया, यहां पर अटैक किया। जब अटैक किया तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, हर्षवर्धन को हरा दिया। हराने के बाद एक अभिलेख लिखवाया जिसे ऐहोल अभिलेख कहते हैं, और उस अभिलेख के माध्यम जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। तो इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आपके हैं, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि पुष्यभूति वंश का पहली राजधानी क्या थी, थानेश्वर। दूसरी राजधानी कन्नौज। ठीक, इसके अलावा ह्वेनसांग शासन किसका शासन काल में आया था, शिजुकी लिखी थी, और शासनकाल किसका था उस समय, हर्षवर्धन। क्यों आया था ये, बौद्ध धर्म को जानने के लिए आया था। कहाँ पे, तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, समझे। इसके अलावा बाणभट्ट कौन था, तो हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था, उसने एक पुस्तक लिखी हर्षचरित, उसे हम कादम्बरी के नाम से भी जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है अभिलेख खुदवाए, ऐहोले अभिलेख। ठीक, और कलहन की एक बुक है जिसका नाम है राज तरंगिणी। प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे थे। अब हर्षवर्धन के बाबा का नाम प्रभाकर वर्धन, उसकी बहन का नाम राजश्री, और भाई का नाम राजवर्धन। ये तीनों याद रहेगा आप लोगों को। इसके अलावा राजश्री का विवाह किससे हुआ, तो मालवा कन्नौज शासक कौन थे आपके, कन्नौज शासक कौन थे, गृहप्रभा। ठीक, इसके अलावा मालवा के शासक ने क्या किया, उसको मार दिया और उसकी बहनों को किडनैप कर लिया। फिर कौन गया बचाने के लिए, राजवर्धन तो उसको मार दे देवभूति को, लेकिन पीछे अटैक कौन किया, शशांक वंश ने अटैक किया, वो मर गया। ठीक, इसके बाद हर्षवर्धन आया 16 साल की अवस्था में, और उसने क्या किया, शशांक को मार करके कन्नौज को पूरा जीत लिया। और कन्नौज जीतने के बाद क्या किया, राजधानी जो है अपनी कन्नौज को बना ली। इसके बाद उसने कन्नौज में बौद्धों का धर्मों का सम्मेलन बुलाया, और प्रत्येक 5 वर्षों के बाद प्रयागराज सम्मेलन पर उन्होंने जो है सभा का आयोजन करना शुरू किया। ठीक है, और इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के साथ उसका युद्ध हुआ और वो हार गया, और इसके बाद पूरे राज्य में जो है पुलकेशिन का शासन होना शुरू हो गया। इसके बाद जो आपकी हिस्ट्री है वो अगली क्लास में कंप्लीट होगी। ठीक है।